भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना, तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हड़वा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हड़वा दिए, वही स्थिति है। प्रतिशत लगभग वही आ रहा है जो पिछले बार के चुनाव में आए थे, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान जरूर दीजिए। देखेंगे, लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है, और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज कर। हाँ, वो करने दीजिए। 4000 भी दावा करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी जी 4000 भी दावा करते हैं। अभी 40 का चुनाव हुआ नहीं है और 40 का दावा कर, अभी 4 का है और हम 4 का दावा करते हैं कि चारों सीट जीत रहे हैं। ठीक है, भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना, तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हड़वा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हड़वा दिए, वही स्थिति है। इस बार अपने आप को हरवाएंगे। तेजस्वी जी जमुई में पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की है, धक्का मुक्की भी की है मतदान कवरेज के दौरान। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को सबक मिलना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन सबको अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। पत्रकार का जो काम है वो काम करे, और जो पुलिस का काम है वो अपना काम। दो सीटों पर बस लास्ट के कुछ समय बाकी रह गया, पर जो भी जानकारी मिल रही है, और सुबह से हम लोग जानकारियां ही हम लोग ले रहे हैं, वो जानकारी इस बात को तय जरूर करती है कि चारों की चारों सीट हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे, उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। अभी भी इन 4 सीटों का, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, इन चारों सीटों पर जो भी जानकारी अभी तक मिली है, रुझान, फीडबैक्स के माध्यम से, वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि चारों सीटें एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। देखिए, पूर्ण रूप से मतदान प्रतिशत लगभग वही आ रहा है जो पिछले बार के चुनाव में आए थे, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सपना देखना अच्छी बात है, मोदी जी तो विदेश भी जाते हैं, वहाँ भी चुनाव हार जाते हैं लोग। देखिए, बहुत चीज़ों पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहले लोग खाता खोलें, खाता खोलेंगे तो जरूर विचार। सम्राट जी, जमुई में आज जी मीडिया के पत्रकार रजनीश के साथ पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की है, वो जांच का विषय। देखिए, एनडीए गठबंधन और लालटेन का लॉ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है, और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। कल राहुल गांधी चला रहे हैं भागलपुर में, राहुल गांधी आ रहे चुनाव। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जी के बारे में लोग समझता है वो जहां जाते हैं कुछ झमेला ही खड़ा करके आते हैं। देखिए, समस्तीपुर भी गए, बेगूसराय भी भाई गिरिराज के क्षेत्र में गए। समस्तीपुर और बेगूसराय दोनों जीत रहे हैं। गिरिराज जी तो पिछली बार से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ने वाले पार्टी बदल लेते हैं, क्षेत्र बदल लेते हैं। गिरिराज जी के सामने कोई टिकता ही नहीं है। लेकिन आज जो वोटिंग हो रही है, वो वोटिंग में बहुत बढ़िया नतीजा आएगा, ऐसा विश्वास है। अब की बार 400 के पार जाएंगे और 10% सीट बिहार में आएगी, यानी 40 की 40 जीतेंगे। राजद के लोग रोज दावा करेंगे, पिछली बार भी दावा करते थे, आया था 0, इस बार भी उनको आएगा 0। रामकृपाल जी, पाटलिपुत्रा की कितनी तैयारी हुई है? पाटलिपुत्रा थोड़ा आगे आ जाइए। ठीक है सर, इधर। हाँ,
पाटलिपुत्रा की तैयारी पाटलिपुत्रा में लगातार 24 घंटा 7 दिन 5 साल जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी के जो गरीब कल्याण योजना है जन जन तक गया है, बड़ा काम छोटा काम हुआ है, जनसेवक के रूप में काम किया है, शासक नहीं बना सेवक बना। सेवक को हमेशा आशीर्वाद पाटलिपुत्रा की महान जनता ने पिछले 2 बार से दिया है, इस पर उससे ज्यादा मतों से जिता करके पुनः सेवा का मौका। मीसा भारती से कितना चुनौती रहेगा? चुनौती कहाँ चुनौती है? जो जनता के बीच में है ही नहीं है उससे क्या चुनौती है भाई? न कोई काम है, न कोई धाम है, न कोई उपस्थिति है। 5 साल में 5 साल गायब है, कोई चिंता भी नहीं है, किसी को वो नहीं जानती है, उससे क्या चुनौती है? और हमारा मुकाबला हम नहीं करते हैं, हमारी जनता करती है, एनडीए के कार्यकर्ता करते हैं मजबूती के साथ।